बहुत ही शानदार प्रस्तुति घूमर नृत्य जो राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। अब मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में आगे बुलाना चाहूँगा अंशिका, इंग्लिश मीडियम की बच्ची हैं। गुड मॉर्निंग डैडी, गुड मॉर्निंग मम्मी। आपके सामने आएगी इंग्लिश मीडियम की बच्ची। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। Give me a song to sing, give me a song to sing, give me a bell to ring, give me guitar to play, give me guitar to play, give me a God to pray. Left me in all my pain, in all the wide and open skies. I wanna ask you why. प्रस्तुति थी, यहीं से कला की शुरुआत होती है। नन्हे मुन्ने बालक हैं, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। अब मैं बुलाना चाहूंगा आज ये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी दिवेश स्वरूप दास जी से निवेदन रहेगा कि हमारे नन्हे मुन्ने बालकों और कक्षा 12वीं का विदाई लेकर उस शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। स्वामी जी, आज ओबोर नगर में मरुधर विद्या मंदिर में वार्षिक उत्सव एवं इस स्कूल परिवार को जिस भामाशाह ने योगदान दिया है उन सबका स्वागत करने के लिए तो सबसे पहले बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। और जोर से बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय स्वामीनारायण। सरस, धन्यवाद। आज 12वीं के छात्रों को इस स्कूल परिवार की ओर से विदाई सत्कार समारोह भी रखा है। मेरा ये मानना है कि स्कूल और विद्यार्थी उनका जो रिश्ता है, जो संबंध है, जो नाता है, वो एक अखंड बन जाता है, अमर बन जाता है। क्योंकि जिसके पास से हमने शिक्षा ली है वो कभी हम भूल नहीं सकते। अगर ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अगर इनको कोई एक पेड़ा देंगे, कोई एक चक्की देंगे खाने के लिए, तो आप वो जब तक खाओगे तब तक आपको आनंद आएगा और तब तक आप उस व्यक्ति को याद करोगे। और वो लड्डू खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप उसको भूल जाओगे। लेकिन आपने यहाँ आकर जो क ख ग ABCD 1 to 10 100 जो सीखा है वो आप जीवन भर यहाँ से भूल नहीं सकोगे। तो इसलिए मेरा विशेष करके कहना है कि स्कूल और बच्चों का नाता अमर बन जाता है। जैसे भगवान ने एक नाता बनाया माँ और बेटे का, माँ और बेटे का जो नाता बनाया है वैसा ही स्कूल
और उस स्कूल के अंदर पढ़े हुए बच्चों का नाता है। आप अभी छोटे छोटे बच्चे हो, आपको ये बात इतनी समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मुझे कहने का मन करता है और मैं आपको कहता हूँ। आज के समय में भाई भाई का नहीं होता है, बेटा बाप का नहीं होता है और पत्नी पति की नहीं होती है। उनके पीछे एक वजह आ जाती है। वो वजह क्या आ जाती है? पैसा। और हमेशा याद रखना, पैसों से सुख नहीं मिलता है, पैसों से सुविधाएं मिलती है। पैसों से सुख कभी नहीं मिलता है, सुविधाएं जरूर मिलती है। आपको गाड़ी मिलती, बंगला मिलता, घूमना, मौज शौक सब मिलता है, लेकिन जो शांति है, सुख है, वो सुख तो एकता में ही मिलता है। एकता के बिना हमें कभी सुख नहीं मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने राजस्थान की परिस्थिति की बात करता हूँ, विशेष करके अपने मारवाड़ और जालोर प्रदेश की मैं बात करता हूँ। आज जब दो भाई होते, एक बाप के दो बेटे होते हैं, और जब दो बेटे छोटे होते, 10वीं 12वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, तब तो वो दोनों भाइयों का संबंध प्रेम इतना होता है, दोनों एक थाली में भोजन करते हैं, एक दूसरे की चीजें वो मिल बांट के खाते हैं। लेकिन जैसे उसकी सगाई हो जाती है, शादी हो जाती है, और शादी के बाद उसका घर संसार चलता है, तब से भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, वैरी बन जाता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हम भी आज छोटे बच्चे हैं, आप भी छोटे बच्चे हो, इसमें बच्चियां बैठी, बच्चे बैठे, सब बैठे। यहाँ से कोई बच्ची शादी करके किसी के घर में जाएंगे, किसी के घर में से शादी करके अपने घर में आएंगे, तो सबसे पहले सोचना चाहिए कि जैसे पत्नी आती है, वैसे बेटे का व्यवहार अपने बाप के प्रति, अपने माँ के प्रति और अपने भाई के प्रति बदल क्यों जाता है? आज वो शादी करके आई है, वो तो चली जाएगी, और उससे पहले आपका भाई वो जीवन से आपका साथ निभाता है। तो एक भाई भाई का संबंध है, परिवार का जो संबंध है, वो संबंध कभी न मिटाना। क्योंकि आज हमारी आदत हो गई है फोन देखना। आज मेरे गुरुकुल में कोई बच्चे पढ़ने आते तो माँ बाप क्या कहते? स्वामी जी, ये घर पे हम थक गए हैं, ये पूरा दिन फोन देख देख करता है, इसलिए 1 साल हम घर से इनको दूर रखना चाहते हैं। तो इसलिए बच्चों, आपको मेरी एक विनंती है, घर जाओ तो फोन का उपयोग नहीं करना है। अगर फोन का उपयोग करो तो उसके अंदर रामायण जैसी, महाभारत जैसी, श्री कृष्ण जैसी ऐसी सीरियलें देखो, उनके पात्र देखो और उनकी महिमा समझो। वरना आजकल के बच्चों को पता नहीं चलता है कि भाई भगवान श्री राम वनवास करने गए और सीता का हरण हो गया, तो बच्चों को पता नहीं चलता है सीता का हरण हुआ, फिर हरण में से फिर सीता कब हुई है, क्योंकि पता ही नहीं होता है। वो अपने देखने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फोन लिया, तुरंत देखेंगे लेटेस्ट हिंदी मूवी। हम वही देखेंगे कि अभी हिंदी में कौन सी सबसे ज्यादा चलने वाली मूवी है या सबसे ज्यादा चलने वाला नाटक है, हम वो सर्च करके देखेंगे। ये चीज अपने लिए उपयोगी नहीं है। आज भारत के युवा को बर्बाद करने के लिए विदेशी नीति चल रही है कि फोन के अंदर इतने सारे वो सॉफ्टवेयर डालते हैं कि बच्चा पूरा दिन अभी वो इंस्टाग्राम देखता है। इंस्टाग्राम में डॉक्टर साहब ऐसा है, एक रील देखो ना तो वो थ्रो करते, बॉल को थ्रो करते, वैसे थ्रो करते, जो आपने एक रील देखी उनके जैसी 1000 रील आ जाएगी। आपको इंटरेस्ट आता रहेगा और अपनी जो रियल लाइफ है, रियल परिवार है, उन सबको हम भूल जाएंगे। तो बच्चों, खास आपको विनंती है, ऐसी सब रीलें देखनी नहीं है, रीलें बनानी नहीं है, ये सब जीवन अपना नहीं है। अपने 12वीं करो, कॉलेज करो, परिवार अच्छी तरह से चले, उसके बाद करना। और खास एक बात मैं करने आया हूँ और वो भी आपसे करूँगा। मेरी फौजी साहब से बात हुई थी। फौजी साहब को जानते हो ना? वरना आप कहोगे हम तो रेखाराम सर को जानते हैं, हम उसको फौजी साहब कहते हैं। मुझे नाम अभी तक याद नहीं था, मैंने
मैंने सेव भी किया था फौजी सर थोबो, ऐसे मैंने सेव किया था। और मैंने सुबह निकलते हुए परखा जी को फोन किया, मैंने बोला कहाँ हो, तो कि मैं तो कि हॉस्पिटल डेढ़वा या कहाँ पर कहीं हॉस्पिटल का काम चल रहा है, तो मैं तो वहाँ के कल ओपनिंग है तो वहाँ पर हूँ। तो आपके लिए ये परिवार इतनी मेहनत कर रहे हैं और स्कूल एक अच्छी तरह से चल रही है, और यहाँ जो आपकी शिक्षा चल रही है, मेरे वापस से काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। उसका भाई मेरे पास 12वीं साइंस करके गया, उसकी बहन 11वीं साइंस में यहाँ पढ़ रही है, मुझे नाम नहीं पता है, मधुपा राम जी की पुत्री है हबापा की ढाणी। उन्होंने कहा कि पढ़ाई बहुत अच्छी है, साइंस में यहाँ बच्ची पढ़ रही है, तो आप अच्छी संस्था में पढ़ोगे, आपको संस्कार भी अच्छा मिलेगा और शिक्षा भी अच्छी मिलेगी। और 12वीं वाले जो बच्चे यहाँ से जा रहे हो, तो मैं आपको विशेष करके एक आपको ऐसे देखा जाए तो खुशखबरी की भी बात करता हूँ और आपके भविष्य की भी बात करता हूँ मैं, क्योंकि हम भी शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी संस्था शिक्षा के साथ जुड़ी हुई है। गुजरात में हमारे कम से कम 20-25 हजार बच्चों को हमारी संस्था पढ़ा रही है। जीवन में आगे बढ़ सकोगे। अस्तु। जय स्वामीनारायण। जोर से बोलो एक बार, जय स्वामीनारायण। ये हमारा रविंद्र बैठा है, सरस। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी दिव्यस्वरूप दास जी का कि उन्होंने संक्षिप्त में बहुत कुछ विद्यार्थियों को बताया, पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक और आगे का अध्ययन। और उनमें एक ही बात कही, आज वर्तमान समय के अंतर्गत इंसानियत की जगह धीरे धीरे इंसान कम और रोबोटिक ज्यादा हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का मिस यूज अपने को इस विद्यार्थी जीवन में बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, आगे में स्वागत दर्शन के लिए रेखाराम सर से निवेदन रहेगा कि हमारे बीच मुख्य अतिथि श्रीमान डॉक्टर दिनेश जी जामानी बीसीएम भिनमाल पधार चुके हैं, तो उनका साफा दुपट्टा एवं मोमेंट देकर बहुमान करावें। साथ ही निवेदन रहेगा रामलाल जी सर से, मृदु स्टाफ से कि उमर राम जी चौधरी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। रामलाल जी। गणेश कॉलेज देवड़ा जगदीश जी। हाँ, एक नेक्स्ट निवेदन रहेगा। हाँ, भूपेंद्र जी सर। नंगा मुंडा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो
नाराई हूँ, देश का सिपाही हूँ, यही भावना है विद्यार्थियों को। सांस्कृतिक कार्यक्रम में आगे लौटूंगा। माफिया एंड मनीषा, भजनलाल कुमार और धनाराम जी आगे जोश कम दिख रहा है। एक बार जोरदार ताली स्वागत किया जाए। आपका ही कार्यक्रम है और आपके लिए ही है। आप हो तब कार्यक्रम है। अब मैं स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा। हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम में अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा कि खुल के जिएंगे। छोटी जही जिंदगी नू खुल के जीवांगे, सारियां गमां नू हुण भुल के जीवांगे। छोटी जही जिंदगी नू खुल के जीवांगे, सारियां गमां नू हुण भुल के जीवांगे। छोटी जही जिंदगी नू भुल के जीवांगे। जो बीत गया है ओदा जिक्र नहीं, कल दा भी सानू कोई फिक्र नहीं। अज दी ही मस्ती च झुल के जीवांगे, छोटी जही जिंदगी नू खुल के जीवांगे। सारियां गमां नू हुण भुल के जीवांगे, छोटी जही जिंदगी नू खुल के जीवांगे। सारियां गमां नू हुण भुल के जीवांगे, छोटी जही जिंदगी नू खुल के जीवांगे। मां शारदे के इस पवित्र प्रांगण में थोबो की दाम और दरा में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आदरणीय मंच पर मंचासीन हमारे पूज्य स्वामी जी दिव्य स्वरूप जी, श्रीमान दिनेश कुमार जी जामाने, प्रखंड चिकित्सा अधिकारी भीनमाल, सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान खेमाराम जी रहीवाल साहब, ग्राम पंचायत होबाऊ, किसानों के मसीहा और संघर्षशील नेता श्रीमान भल्लाराम जी हरियाणा, इस विद्यालय के डायरेक्टर महोदय श्रीमान फौजी सर, प्रधानाचार्य श्रीमान फूलाराम जी धोनी साहब, इस विद्यालय के तमाम शिक्षक साथियों और आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त भामाशाहों, ग्रामीण महानुभावों, युवा साथियों, माताओं बहनों, विदाई लेने वाले कक्षा 12वीं के बालक बालिकाओं और इस विशाल पंडाल में विराजे हुए इस भारत के नौनिहालों, साथियों, जिस प्रकार कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो आप देख सकते हैं कि इस विद्यालय का जो वार्षिक उत्सव, आप इस वार्षिक उत्सव में सरोकार हो रहे हो और इसकी गतिविधियां देख रहे हो, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस विद्यालय का जो वर्ष भर की जो गतिविधियां हैं, विद्यालय का शैक्षिक वातावरण है और इस विद्यालय के संस्कार किस प्रकार रहे होंगे, आप इस कार्यक्रम से सहज अनुमान लगा सकते हैं।
ये विद्यालय पिछले 15-20 वर्षों से शिक्षा के जगत में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में अलग जगह रहा है। ये विद्यालय तो गांव में नहीं, आसपास के 15-20 गांवों के अंदर इन बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा दे रहा है। बनाना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार महाभारत में कौरवों और पांडवों को कहा गया, गुरु द्रोण ने कहा कि आपको क्या दिख रहा है, तो किसी ने बताया मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने बताया मुझे पत्तियां दिखाई दे रही है, किसी ने बताया मुझे बादल दिखाई दे रहा है, लेकिन अर्जुन ने बताया कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखती है। इस प्रकार आप भी अपना लक्ष्य उस अर्जुन की बात चिड़िया की आंख बना करके अगर आप मेहनत करोगे, आप निश्चित रूप से सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। साथ ही साथ मैं इन बच्चों के अभिभावकों से भी निवेदन करूंगा कि इन बच्चों का पूरा ध्यान रखें। बच्चा आपका बालक, आपका लाडला, जरूर ध्यान रखें। यानी शिक्षा के साथ साथ संस्कार युक्त शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर हमारे बीच में वीडियो साहब श्रीमान सोनाराम जी बता रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत।